वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चंस को देखा है। आपकी प्रीवियस 2 वीडियोस में महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना है, जैसे कि आपका एसएससी है, रेलवे है, इसके साथ ही साथ आपके अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं पुलिस से संबंधित, इसके साथ ही साथ टीचिंग से संबंधित स्टेट एग्ज़ाम्स की बात हो या फिर आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स की बात हो, सबके लिए ये आपकी जो सीरीज है ये महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। जैसा कि आपको पता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा को माना जाता है, तो कंचनजंगा का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला जो परियोजना है ये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको पता है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा किस वर्ष की थी? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी ने अंतरिक्ष यात्रा 1984 में की थी, जैसा कि आपको ज्ञात है, ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के तौर पे किसको देखा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर किस घटना से जुड़ा था? यानी कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ, वह उस घटना से जुड़ा नाम है जनरल डायर, जो कि एक निशंस कह सकते हैं, ब्रिटिश का एक ब्रिटिश एजेंट था, कह सकते हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जी जो है ये माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ध्यान देने की बात यह है, अगर आपसे आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी जाएगी तो आपको 1935 बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे पूछा गया है तो आपको 1 जनवरी 1949 बताना है। यह आपको बेसिक ध्यान रखनी है बातें कि पूछा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, आपको पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल प्राइज पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो अमृता प्रीतम जी थी। उनका नाम आपको ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय या पहली महिला थी। भारतीय क्या, साहित्य अकादमी तो भारत में ही मिलता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम जी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महासागर है आपको पता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे यानी पृथ्वी के जो समीप सबसे ग्रह है वो शुक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए किसने बनाई। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई, ये आपको पता है, ज्ञात है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो जो संविधान है अपना भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये किस संशोधन से जोड़े गए, ये पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो ये जो संशोधन था ये 42वां संशोधन था जो कि 1976 में हुआ। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो 42वें संशोधन से 1976 में जो कि हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डंकिन पास कहाँ स्थित है। तो डंकिन पास जो है वो हिमालय में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, जैसा कि आपको पता है सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपके सामने बढ़िया बहुत प्रश्न एक सामने आया है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन प्रोडक्शन होता है कपास का। तो महाराष्ट्र है। तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये बताना है कि ताशकंद समझौता किससे संबंधित है, जो किन महापुरुष से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हम जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा ताजा पानी की झील भारत में कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भारत में कौन सी है। तो वूलर झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है स्थित है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भारत में वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जिनेवा में है, जैसा कि आपको पता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यानी कि WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन में जिनेवा आ जाए तो जिनेवा बताना है, स्विट्जरलैंड आ जाए तो स्विट्जरलैंड बताना है, क्योंकि जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी जी थी, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना से संबंधित। लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। आपको पता है लौह महिला के तौर पे, आयरन लेडी के तौर पे हम इंदिरा गांधी जी को जानते हैं। लौह पुरुष के तौर पे यानी कि आयरन मैन के तौर पे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं। आज़ादी, भारत को आज़ादी दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII कहाँ स्थित है। तो पुणे में स्थित है, जैसा कि आपको ज्ञात है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या ऐसे भी आ सकता है FTII कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है पुणे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि इंडियन मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि भारत की डिफेंस
को एक मजबूती देने में इनकी एक महती भूमिका रही एक वैज्ञानिक के तौर पे। और बाद में आपको पता है कि राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने भारत में सेवाएं दी, भारत देश में सेवा दी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? अगला प्रश्न है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुई, इम्प्लीमेंट हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो मुंबई में हुआ 1885 में। आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित तथ्य। रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुपये का यानी कि जो भारतीय रुपया हम देखते हैं तो रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो गोवा है। आपको पता है सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, सबसे छोटा हो गया गोवा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेश्कोवा जो कि रूस से संबंधित थी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला मानी जाती हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, भारतीय नहीं पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वेलेंटीना तेरेश्कोवा रूस से संबंधित जो हैं वो पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। चलिए इस क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ये प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सब जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो चीन में है, जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इसकी सबसे लंबी दीवार चीन में है। इस क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ये विश्व का यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट द्वीप आप कह सकते हो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा पंखों वाला पक्षी, सबसे बड़े पंखों वाला पक्षी कौन है? ये पूछा गया है यहाँ पे। तो शुतुरमुर्ग है सबसे बड़े पंखों वाला पक्षी। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े पंखों वाला पक्षी क्या हो, कौन हो गया? शुतुरमुर्ग हो गया। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है। तो आपको पता है लीवर है, यानी कि जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह आपको ध्यान रखना है। जो लाइट है उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? आपको पता है लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां जो कि एक मुगल थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो वो शक संवत, यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये पता भी है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? तो ग्रीन पीस संगठन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ग्रीन पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किसे भारतीय नौका दौड़ का मक्का कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है, जहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। किसे भारतीय नौका दौड़ का मक्का कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? तो 2008 में हुआ। जैसा कि आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 2008 में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पोखरण में हुआ, जो कि राजस्थान में है, 1974 में। आपको बताना है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ और किस वर्ष हुआ। पहला तो हो गया 1974 में, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी। तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला मदर टेरेसा जी थी 1979 में। 1979 से संबंधित जो वर्ष है वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाई थी। जो इंडियन फ्लैग है उसकी जो डिज़ाइन है वो किसने बनाई थी। तो आपको पता है पिंगली वेंकैया ने भारतीय जो फ्लैग है, भारतीय जो ध्वज है उसकी डिज़ाइन बनाई थी। तो इनका नाम आपको जरूर सही ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया। तो हमने 50 टॉप क्वेश्चंस को इसमें देखा। तो हमारी 50 जी के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसमें हम अच्छे से अच्छे जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे प्रश्नों को, टॉप 50 जी के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो सीरीज आपकी चलती रहेगी, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जैसे कि आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जैसे कि मैं बता चुका हूँ SSC, रेलवे, टीचिंग एग्ज़ाम्स, इसके साथ ही साथ पुलिस से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।